नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है तलाक या प्रेम कथा। गौरी, तुम्हें शादी करनी ही होगी, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। गौरी के पिता भगवान दास कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। गौरी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, वो किसी और से प्यार करती थी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। भगवान दास जी के आगे आखिर किसकी चलती भी कहाँ थी। एक हफ्ते बाद ही गौरी की शादी भगवान दास जी के दोस्त रामदयाल के बेटे शिव से हो गई। भगवान दास जी ने अपने मित्र रामदयाल को शिव और गौरी की शादी का वचन दिया था, लेकिन करनी को कुछ और ही मंजूर था। शिव और गौरी की शादी से पहले ही रामदयाल और उनकी पत्नी का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया और शिव अकेला हो गया। भगवान दास जी जानते थे कि शिव एक सीधा साधा होनहार और मेहनती लड़का है। गौरी उसके साथ हमेशा खुश रहेगी और यही सोचकर उन्होंने गौरी की शादी शिव से कर दी। गौरी विदा होकर ससुराल चली गई। घर में कुछ ही मेहमान बचे थे, बाकी सब जा चुके थे। गौरी शिव के कमरे में गुस्से में बेचैन इधर से उधर घूम रही थी। कुछ ही देर में शिव कमरे में आया। जैसे ही शिव ने गौरी को छुआ, वो चिल्ला पड़ी, हाउ डैर यू, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम क्या समझते हो, शादी हो गई तो अब जो चाहे कर सकते हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। बस अपने पापा की खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की है, बाकी तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। गौरी गुस्से में न जाने क्या क्या कह गई। शिव ने शांत स्वर में कहा, गौरी शांत हो जाओ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हें छुआ। अगर मुझे पता होता कि तुम इस शादी से नाखुश हो तो मैं खुद इस शादी से इनकार कर देता। तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें पिता की तरह मानता हूँ, इसलिए मैंने उनके इस फैसले को मान लिया। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। गौरी ने सोचा कि उसके गुस्सा करने से शिव उस पर नाराज होगा और जबरदस्ती करेगा, तब वह उससे झगड़ा करके अपने घर वापस चली जाएगी और शिव को अपने पापा की नज़रों में गलत साबित कर देगी। पर शिव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। रिश्तों की मर्यादा और अहमियत की समझ उसमें बखूबी थी। गौरी को उलझन में देखकर शिव ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, हम दोनों एक दूसरे के लिए भी अनजान हैं शायद, और वैसे बहुत वक्त है हमारे पास। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। अगर कमरे से बाहर जाकर सोया तो परिवार के लोग गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे रिश्ते को लेकर गलत बातें करे, इसलिए तुम्हें मेरी यह बात माननी होगी। कमरे के अंदर तुम्हें जैसे रहना है रहो, परंतु बाहर लोगों को इस बात के बारे में पता चले यह अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, इतना भरोसा तो तुम कर सकती हो मुझ पर। कहकर शिव तकिया लेकर सोफे पे लेट गया। गौरी बिस्तर पर आकर लेट गई। सुबह शिव जल्दी उठ गया, लेकिन गौरी देर तक सोती रही। शिव ने उसे नहीं उठाया। गौरी के उठने से पहले घर के सभी मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ गौरी और शिव ही थे। शिव ने कमरे में जाकर देखा तो गौरी ने सलवार कुर्ता पहन रखा था। हाथों की चूड़ियाँ, गले के मंगलसूत्र, कानों के झुमके, मांग का सिंदूर कुछ नहीं था। वो एकदम सिंपल खड़ी थी। शिव जब गौरी को देखा तो उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह एक शांत स्वभाव का लड़का था, इसलिए ज़्यादा बोलना उसे पसंद नहीं था। फिर भी वह बोला, गौरी यह सब क्या है, तुमने यह सब क्यों उतार दिए। देखो, मैं आज के मॉडर्न की ख्यालात लड़की हूँ, मुझसे ये ताम झाम नहीं संभाला जाता। शिव बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे रिश्ते की सच्चाई बाहर वालों को पता ना चले, इसलिए तुम ऐसे नहीं रह सकती। ज़्यादा कुछ नहीं तो मांग में सिंदूर तो लगा ही सकती हो ना। कहते हुए शिव गौरी के एकदम नज़दीक जाता है और हाथ में चुटकी से सिंदूर लेकर गौरी की मांग में लगा देता है। पर यह सिंदूर इतना भी भारी नहीं है जिसका भार तुम संभाल ना सको। मैंने नाश्ता लगा दिया है, बाहर आ जाओ। कहकर शिव कमरे से बाहर आ गया। गौरी यह सब देखती रह गई और सोचने लगी, अजीब इंसान है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गौरी ने नाश्ता किया और फिर से अपने कमरे में चली गई। शिव भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। गौरी का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह घंटों अपने दोस्तों से बातें करती रही और रोती रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गौरी कभी फ़ोन तो कभी टीवी में लगी रही। बस यूं ही उसने अपना सारा दिन गुजारा। उसे सब कुछ बुरा लग रहा था। शाम को जब शिव घर आया तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो गौरी किसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी। शिव चुपचाप बाहर आ गया। शिव को लग रहा था कि धीरे धीरे गौरी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगी
और अपने बचपने से बाहर आ जाएगी। इसलिए उसने गौरी से कोई शिकायत नहीं की और घर का सारा काम खुद ही किया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक शाम शिव ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, पर फिर भी गौरी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बाद गौरी ने दरवाज़ा खोला और बेपरवाही से अंदर गई। शिव सीधा अंदर आया और गौरी से पूछा, गौरी यह सब क्या है? गौरी बोली, सब क्या? वही जो तुम कर रही हो। गौरी, मैं हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। तुम्हें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। गौरी, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शिव, प्यार नहीं करती पर हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी पत्नी हो। मेरे पिताजी एक इज्जतदार इंसान थे और तुम्हारे पापा जी के अच्छे दोस्त भी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी नादानियों की वजह से यह रिश्ता खराब हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को नज़रअंदाज करता हूँ। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी मनमानी इस ढंग से करो। देखो गौरी, पति पत्नी का रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं। गौरी, देखो मुझे यह शादी नहीं करनी थी, तुम्हें करनी थी तो तुम निभाओ, मैं नहीं। शिव बोला, गौरी ऐसी बातें मत करो। क्या शादी के बाद प्यार नहीं होता? और मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम ये सब। गौरी बोली, देखो तुम मेरे टाइप के नहीं हो, इसलिए मुझे अपने तरीके से जीने दो। देखो गौरी, मैं तुमसे यह बात पहले भी कह चुका हूँ कि जब बात मेरे परिवार के मान सम्मान की हो तो तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। तुम मुझे अपना पति भले ही स्वीकार मत करो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनी पत्नी मान चुका हूँ और पति का हर फर्ज पूरा किया है। फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? शिव, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो गौरी? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे मन में चल रही है और तुम मुझे अपना पति नहीं मान सकती? गौरी बोली, मैं तुम्हारे मुंह से यही बात सुनना चाहती थी इतने दिन से कि तुम क्या चाहती हो। मैं आज तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तलाक और कुछ नहीं। शिव को यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। शिव सोफे पर बैठ गया। अभी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी कि गौरी ने उसे छोड़ने का मन भी बना लिया। शिव एक बहुत धैर्यवान लड़का था। उसने गौरी के सामने रोना गिड़गिड़ाना सही नहीं समझा और शांत शब्दों में कहना शुरू किया, ठीक है गौरी, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बांध कर नहीं रखना चाहता। बस मेरी एक शर्त है। गौरी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, कैसी शर्त? देखो गौरी, अभी हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और अगर इतनी जल्दी तुम मुझसे तलाक लेकर गई तो तुम्हारे पापा की और तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे तुमसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें खुद तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगा और उसके बाद तुम कहाँ जाना चाह सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मेरा विश्वास करो। लेकिन गौरी, इस 1 महीने में तुम्हें मेरे साथ एक पत्नी बनकर रहना होगा, एक औरत की तरह घर संभालना होगा। जब तक मैं घर में रहूं तब तक तुम्हारे चेहरे पर खुशी के भाव होने चाहिए। पत्नी होने का हर फर्ज निभाना है सिवाय बिस्तर के। तुम सोच रही हो ये क्यों? गौरी, अगर मुझे तुम्हारे शरीर से प्यार होता तो कब का मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पा सकता था। पर मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि सच्चा प्रेम वो है जहाँ औरत अपनी इच्छा से खुद को समर्पित करे। और मैं तुम पर कोई दाग नहीं लगाना चाहता। बस आने वाले 1 महीने में तुम्हें मेरे साथ खुश रहना है। उसके बाद तुम जहाँ कहोगी साइन करने को तैयार हो। इतना कहकर शिव उठकर अपने कमरे में चला गया। आज शिव खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। माँ पिताजी के जाने के बाद शिव ने कभी खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया, पर आज गौरी से कुछ कहा, वो सही था या गलत वो नहीं जानता, पर वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी टूटे और वो भगवान दास की नज़रों में गिर जाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अपने रिश्ते को नहीं टूटने दूंगा। अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो माँ बाबूजी की नज़रों में कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। इतना प्यार दूंगा गौरी को, इतनी मोहब्बत भर दूंगा उसके दिल में कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगी। उसे भी मुझसे उतना ही प्यार होगा जितना मुझे है। इस रिश्ते को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। शिव ने खुद से कहा और बाथरूम में मुंह धोने चला गया। आंसुओं की बूंदें कब उसके गालों पर आ गई उसे पता ही नहीं चला।
खाना खाकर वह जल्दी से सोने चला गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और फिर कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। सुबह उठने में भी देर हो गई। जैसे ही सिर्फ तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर आया तो चौंक गया। पूरा घर साफ सुथरा था, सारा सामान सरीके से जचाया हुआ था। तभी गौरी आई। आज गौरी भी बदली लग रही थी। उसने आज साड़ी पहन रखी थी, साथ ही उसके भीगे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। सिर्फ उसे बस पलक देखे ही जा रहा था। तभी गौरी ने आकर कहा, आपका नाश्ता टेबल पर लगा दिया है, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। सिर्फ चुपचाप नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके सिर्फ कमरे में गया और वापस गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। गौरी, नाश्ता बहुत अच्छा था, मेरी बात समझने के लिए थैंक यू। साड़ी में अच्छी लग रही हो, पर आज फिर से तुम मांग में सिंदूर लगाना भूल गई। इतना कहकर शिव ने चुटकी में पकड़कर सिंदूर मांग में भर दिया और बैग उठाकर बाहर निकल आया। तभी पीछे से गौरी दौड़ती हुई आई और बोली, आप अपना टिफिन लाना भूल गए थे। शिव बोला, थैंक्स। गौरी अंदर चली गई। शिव भी ऑफिस के लिए निकल गया। आज शिव को पहली बार खुशी महसूस हो रही थी। ऑफिस में भी वो गौरी के बारे में सोचता रहा। काश गौरी हमेशा के लिए ऐसी होती, पर उसके ख्यालों का महल टूट गया जब उसे याद आया कि ये सब महज कुछ दिन का खेल है। शिव ने खाना खाया और काम में लग गया। शाम को घर जाते वक्त शिव को देर हो गई। जैसे ही वह घर पहुंचा, गौरी खाना खाकर सो चुकी थी। शिव का मन नहीं किया खाना खाने को, तो वह छत पर चला गया और सिगरेट जला ली। उसने सिगरेट जलाई ही थी कि तभी गौरी वहां आ गई और सिगरेट उसके हाथ से लेकर फेंक दी। गौरी, सिगरेट हेल्थ के लिए सही नहीं है, जानते हैं ना आप? शिव, हाँ गौरी, तो फिर आज के बाद इसका इस घर में कोई काम नहीं। मेरे जाने के बाद जितनी मर्जी पी सकते हो। शिव बोला, ठीक है गौरी, अब चलिए नीचे, खाना गर्म करके आई हूँ, खा लीजिए। शिव को गौरी कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक पल में वो बेपरवाह होकर बात करने लगती तो अगले ही पल परवाह जताने लगती। शिव नीचे आ गया। गौरी के कहने पर उसने खाना भी खा लिया। शिव गौरी की सब बातें मानने लगा और गौरी भी शिव की परवाह करने लगी। दोनों में बातें ज़्यादा नहीं होती थी, फिर भी दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते थे। कुछ दिन गुजरे। गौरी के व्यवहार में अब तक बहुत बदलाव आ चुका था, पर एक चीज़ वह हमेशा भूल जाती थी, अपनी मांग में सिंदूर लगाना। और हर सुबह शिव उसकी मांग में सिंदूर लगाता। एक दिन गौरी ने कहा, कितने दिन ये नाटक चलेगा? रोज रोज सिंदूर लगाकर क्या जताना चाहते हो आप? शिव ने सिंदूर लगाते हुए कहा, यह कुछ पल की खूबसूरत यादें मैं अपने बेहतरीन लम्हों में शामिल कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद इनके सहारे जी सकूँ। और शायद इन यादों की वजह से ही तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाऊँगा। गौरी, तो क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शिव बोला, नहीं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे पाऊँगा, शायद। चलता हूँ। शिव ऑफिस चला जाता है और गौरी पूरा दिन शिव के बारे में ही सोचती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि शिव उसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है, जबकि उसको तो पता है कि 1 महीना पूरा होने पर उसको तलाक देकर मैं चली जाऊंगी। फिर भी वह पति का पूरा हक मुझ पर जता रहा है और मुझे पत्नी होने का पूरा सम्मान दे रहा है। रोज की यही दिनचर्या हो गई। शिव ऑफिस से आते तो गौरी उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। शिव को यह देखकर बहुत खुशी होती। वही गौरी भी कहीं ना कहीं खुश थी, परंतु वह अपनी खुशी जाहिर नहीं होने देती थी। एक दिन शिव को पता चला कि गौरी का बर्थडे आने वाला है, तो उसने उसके सेलिब्रेशन के लिए जोरदार तैयारी की। उधर गौरी को इन सब की भनक तक भी नहीं थी। गौरी के बर्थडे का दिन आ गया। घर में एक जोरदार पार्टी का आयोजन किया गया। गौरी को यह देखकर मन ही मन बहुत खुशी हुई, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिव उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, जबकि मैंने तो उसे पति मानने तक इनकार कर दिया है। फिर भी यह सब आखिर क्यों? रात को जब पार्टी ख़त्म होती है तो गौरी शिव के पास आकर बोलती है, आखिर तुम जताना क्या चाहते हो? जब मैंने तुमसे बोल दिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे तलाक चाहिए, फिर भी तुम यह सब क्यों कर रहे हो? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुमसे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तलाक चाहिए। यह बात मैं पहले भी तुम्हें बता चुकी हूँ। गौरी, तुम्हें इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है।
यह सब यादें मेरे जीवन का अनमोल यादगार पल रहेंगी, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा। मैं तुमसे पत्नी होने का हक नहीं मांगता, परंतु एक पति होने का फ़र्ज़ तो पूरा कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देने से कब मना किया है? 1 महीना होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सब करके वह ऊपर चला जाता है। गौरी सोचती है, मैंने यह सब अच्छा नहीं किया। उसने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया और मैंने उनके साथ ऐसे बर्ताव किया। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। वह शिव के पास ऊपर जाती है और कहती है, शिव, मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में आकर यह सब बोल दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे जन्मदिन पर यह सब कुछ किया। धन्यवाद। एक दिन शिव ऑफिस से घर आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू होता है। वहीं गौरी को जब इस बात का पता चलता है तो वह जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। शिव की हालत को देखकर गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके मन ही मन अंदर कुछ टूट रहा था। शिव उसे समझाता है कि कुछ नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ टाइम बाद शिव डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। घर आने के बाद गौरी शिव की दिन रात देखभाल करती है। उसे पता ही नहीं चला कि वह शिव की इतनी फिक्र कैसे करने लगी। फिर एक दिन शिव गौरी को एक पेपर देते हुए कहता है, लो गौरी, आज से तुम आज़ाद हो। मैंने इस तलाक पेपर पर साइन कर दिए हैं। मेरे वादे के मुताबिक 1 महीना पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी इतनी देखभाल की। इन सब यादों के सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। तलाक पेपर लेते हुए गौरी के हाथ काँप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह काँपते हुए होठों से बोली, शिव, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इस समय तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तभी शिव बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पूरी ज़िंदगी रहेगी। क्या तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? यह सुनकर गौरी शिव के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। शिव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शिव की आंखों में भी आंसू छलक आए और उसने गौरी को गले से लगा लिया और एक दूसरे को पूरी ज़िंदगी साथ रहने का वचन दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए समय देना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना चाहिए। रिश्तों में प्यार साथ रहने से बनता है, इसलिए तलाक लेने से पहले एक दूसरे को समय अवश्य दे, ताकि रिश्तों की समझ आ सके और इतना प्यारा रिश्ता टूटने से बच सके। दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।